संसार जिसे हार कहता है, अस्तित्व उसे नई शुरुआत कहता है। जब तुम सब कुछ खो देते हो, ठीक उसी क्षण तुम अजेय हो जाते हो। एक जीता हुआ आदमी अपनी जीत को बचाने में डरता है, लेकिन एक हारा हुआ आदमी वो बारूद है। वो किसी से नहीं डरता, क्योंकि उसके पास अब खोने को कुछ बचा ही नहीं। और याद रखना, जिसके पास खोने को कुछ नहीं है, वही इस दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे शक्तिशाली प्राणी है। क्या तुम उस शक्ति को पहचानने के लिए तैयार हो? भ्रम का टूटना। तुम उदास हो, तुम हताश हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम हार गए, क्योंकि दुनिया ने तुम्हें नकार दिया, तुम्हारी योजनाएं टूट गईं, तुम्हारे सपने बिखर गए, और अब तुम अंधेरे में बैठकर अपने आंसू बहा रहे हो। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, ये रोने का वक्त नहीं है, ये जागने का वक्त है। जिसे तुम हार कह रहे हो, वो असल में तुम्हारे अहंकार की हार है, तुम्हारी नहीं। और अहंकार का हारना आत्मा की सबसे बड़ी जीत है। समझो इस बात को, जब तक तुम जीत रहे थे, तुम सोए हुए थे। सफलता इंसान को सुला देती है। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तो इंसान को लगता है कि मैं करता हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं महान हूं। लेकिन जैसे ही असफलता की ठोकर लगती है, वो नींद टूट जाती है। एक हारा हुआ आदमी खतरनाक क्यों है? क्योंकि अब उसका भ्रम टूट चुका है। उसे अब झूठी दिलासों की जरूरत नहीं है। समाज उसे अब और मूर्ख नहीं बना सकता। समाज तुम्हें तमगे देता है, पद देता है, प्रतिष्ठा देता है, सिर्फ इसलिए ताकि तुम समाज के गुलाम बने रहो। लेकिन जब समाज तुम्हें ठुकरा देता है, तो अचानक तुम आजाद हो जाते हो। तुम्हारी जंजीरें टूट जाती हैं। शून्य की शक्ति। तुम कहते हो मैं खाली हो गया। मैं कहता हूं, शून्य ही सृजन का स्रोत है। जरा उस बीज को देखो। जब तक वो बीज सुरक्षित है, कठोर है, अपने खोल में बंद है, वो कुछ नहीं है। उसे मिट्टी में दबना पड़ता है, उसे टूटना पड़ता है, उसे पूरी तरह मिटना पड़ता है। जब बीज हारता है, तभी वृक्ष का जन्म होता है। तुम अभी उस स्थिति में हो जहां तुम्हारा पुराना खोल टूट रहा है। दर्द हो रहा है, मैं जानता हूं। पीड़ा हो रही है, मैं समझ सकता हूं। लेकिन इस पीड़ा से भागो मत। ये पीड़ा प्रसव की पीड़ा है। तुम्हारे भीतर कुछ नया जन्म ले रहा है। हारा हुआ आदमी खतरनाक होता है, क्योंकि अब वो शून्य में खड़ा है, और जो शून्य में खड़ा है, वो परमात्मा के सबसे करीब है। अब उसे कोई गिरा नहीं सकता। जो जमीन पर लेटा है, उसे तुम और कहां गिराओगे? उसकी आंखों में देखो। जीते हुए आदमी की आंखों में अहंकार होता है, डर होता है कि कहीं जीत छिन न जाए। लेकिन हारे हुए आदमी की आंखों में एक भयानक शांति होती है, एक आग होती है। वो आग जो सब कुछ जलाकर राख कर सकती है, और उसी राख से नया सोना बना सकती है। डर का अंत। तुम्हें किस बात का डर था? इज्जत जाने का? पैसा जाने का? लोग क्या कहेंगे इसका? अब तो सब हो गया। अब तो जो कहना था कह चुके। अब तो जो जाना था चला गया। तो अब डर कैसा? यही वो बिंदु है जहां तुम खतरनाक हो जाते हो। डर ही तुम्हें कमजोर बनाता था। अगर मैंने ये नहीं किया तो क्या होगा, ये विचार तुम्हें कमजोर करता था। लेकिन अब जब बुरा से बुरा हो चुका है, तो तुम निडर हो। एक शेर पिंजरे में बंद है, और एक शेर जंगल में भूखा है। खतरनाक कौन है? वो भूखा शेर। तुम अभी वही भूखे शेर हो। तुम्हारी भूख अब सफलता की भीख मांगने की नहीं है। तुम्हारी भूख अब सत्य को पाने की है। दुनिया उन लोगों से डरती है जिन्हें खरीदा नहीं जा सकता, जिन्हें डराया नहीं जा सकता। और जिसके पास कुछ है ही नहीं, उसे तुम क्या छीन कर डराओगे? तुम उस नग्न तलवार की तरह हो जो म्यान से बाहर आ चुकी है। अब कोई आवरण नहीं, अब केवल धार है। बगावत की आग। हारा हुआ आदमी बागी हो जाता है। जब तक तुम समाज के नियमों को मानते हो, समाज तुम्हें सफल कहता है। सफलता और कुछ नहीं, बस तुम्हारी गुलामी का इनाम है। तुम हमारे हिसाब से चलो, हम तुम्हें माला पहनाएंगे। लेकिन जब तुम गिरते हो, समाज तुम पर हंसता है, और वही हंसी तुम्हारे भीतर एक क्रांति पैदा करती है। तुम देख लेते हो कि ये रिश्ते, ये दोस्त, ये वादे सब झूठ थे, सब मतलब के थे। ये साक्षात्कार कि मैं अकेला हूं, तुम्हें परम शक्तिशाली बना देता है। अब तुम किसी के बैसाखी के सहारे नहीं चलोगे। अब तुम अपने पैरों पर खड़े होगे। और याद रखना, जो अपने पैरों पर खड़ा होता है, सारी कायनात उसे रास्ता देती है। वो आदमी बहुत खतरनाक है, जो अब किसी की परवाह नहीं करता। वो अपनी धुन में मस्त है। वो अपनी चाल चलता है। उसे अब किसी को खुश नहीं करना। उसे अब किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं। ये स्वतंत्रता ही उसका खतरा है। वो समाज के ढांचे को हिला सकता है, क्योंकि अब वो उस ढांचे का हिस्सा नहीं है। अपनी इस हताशा को,
इस दुख को व्यर्थ मत जाने दो, इसे ऊर्जा में बदल दो। ऊर्जा का एक नियम है, वो कभी नष्ट नहीं होती, केवल रूप बदलती है। जिसे तुम दुख कह रहे हो वो असल में जमी हुई ऊर्जा है। अगर तुम इस दुख के सामने रोते रहे तो ये तुम्हें सड़ा देगा, लेकिन अगर तुमने इस दुख को स्वीकार कर लिया और कहा हाँ मैं हार गया और अब मैं देखूंगा कि जीवन में और क्या है, तो यही ऊर्जा एक विस्फोट बन जाएगी। इतिहास गवाह है, जितने भी महान कार्य हुए हैं उन लोगों ने किए हैं जिन्हें दुनिया ने नकार दिया था। चाहे वो कबीर हो, चाहे मीरा या सुकरात। उन्हें जहर दिया गया, पत्थर मारे गए। वे दुनिया की नजर में हारे हुए लोग थे, लेकिन आज हम उन्हें पूछते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी हार को समाधि बना लिया। उन्होंने अपनी अस्वीकृति को अपना आभूषण बना लिया। तुम्हारे भीतर अभी एक ज्वालामुखी धधक रहा है। इस लावे का उपयोग करो। अपने पुराने मैं को इसमें जला डालो। उस आदमी को मार डालो जो दूसरों की तालियों के लिए जीता था, और उस नए आदमी को जन्म दो जो केवल अपने अंतर की आवाज सुनता है। अंतिम छलांग। हारा हुआ आदमी ही छलांग लगा सकता है। जो किनारे पर सुरक्षित खड़ा है वो कभी समुद्र की गहराई नहीं जान पाएगा। तुम गिर गए हो, तुम डूब रहे हो, तो अब हाथ पैर मारना बंद करो और गहराई में उतर जाओ। देख तो लो के पेंदे में क्या है। और मजे की बात बताऊं, वहां कोई पेंदा नहीं है। तुम गिरते जाओगे और अंत में पाओगे कि तुम हवा में तैर रहे हो। तुम परमात्मा की गोद में हो। खतरनाक बनो, अपनी मासूमियत में खतरनाक, अपनी सत्यता में खतरनाक, झूठ के लिए खतरनाक, पाखंड के लिए खतरनाक। दुनिया तुम्हें दबाना चाहती है क्योंकि उसे पता है कि अगर ये हारा हुआ आदमी जाग गया तो ये किसी के रोके नहीं रुकेगा। तुम्हारी ये खामोशी तूफान से पहले की शांति है। तुमने धन खोया है, खुद को नहीं। तुमने प्रतिष्ठा खोई है, प्राण नहीं। तुमने युद्ध हारा है, जीवन नहीं। उठो, अपनी राख को झाड़ो। अपनी आंखों में आंसू नहीं, अंगार लाओ। रोने के लिए नहीं, दहाड़ने के लिए। मांगो मत, छीन लो जो अस्तित्व ने तुम्हारे लिए रखा है, लेकिन वो बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। हारा हुआ आदमी खतरनाक इसलिए होता है क्योंकि अब वो परिणाम की चिंता नहीं करता, और जिसने परिणाम की चिंता छोड़ दी उसे कौन हरा सकता है। तुम्हारी हार अंत नहीं है, ये एक पड़ाव है जहां से पुराना रास्ता बंद होता है और एक नया, सच्चा और साहसी रास्ता खुलता है। दुनिया को लगता है तुम खत्म हो गए हो, लेकिन उन्हें नहीं पता कि तुम तो अभी शुरू हुए हो। जब लोहा आग में तपता है तो वो लाल और नरम होता है। उसे लगता है वो मिट रहा है, लेकिन वही वो क्षण है जब वो फौलाद बन रहा होता है। तुम अभी तप रहे हो, तुम फौलाद बन रहे हो। जाओ और अपने इस खतरनाक रूप को स्वीकार करो। इस दुनिया को दिखाओ नहीं, बल्कि खुद को दिखाओ कि राख से उठने वाला पक्षी आसमान की ऊंचाइयों को कैसे नापता है। तुम हारे नहीं हो, तुम मुक्त हुए हो।